Hello friends, welcome to Learn eSpot and this is our lecture number 8. In fact, session number 8 of the book Word Power Made Easy and Please यार ये POWER है power, right? This is a typing error. So ये session number 8 है हम लोगों का और again we are doing the same procedure. What we'll discuss some root words and उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनसे बनने वाले शब्दों को समझेंगे। अच्छा, ये लास्ट टर्न में दी गई आपको क्विज़ है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स या यस या नो बताना था आपको, तो ये वो क्विज़ है, इसको हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ रूट वर्ड की बात करें, अगर हम लोग रूट वर्ड्स की बात करें, इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोमा। ठीक है, अच्छा ये सोमा रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे से काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे, राइट। तो सोमा का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ से, है ना, या फिर किसी चीज़ के ओरिजिन से। ठीक है, किसी चीज़ के जन्म से या उत्पत्ति से, किसका मतलब होता है? ये जेनेसिस का मतलब होता है। अच्छा, पाथ का मतलब क्या होता है? डिसीज़ या फीलिंग। ठीक है, अभी इस सेशन में, इन दिस पर्टिकुलर सेशन, हम लोग डिसीज़ के वर्ड देखेंगे, राइट। डिसीज़ के वर्ड देखेंगे, लाइक साइकोपाथ हो गया, साइकोपैथी हो गया, इस तरह के शब्द। और फीलिंग वाले शब्द अगर आपको पता हो, इन केस, जैसे कि आपने सुना होगा पक्का सिम्पैथी, है ना। जैसे सिम्पैथी होता है वैसे ही क्या होता है? अपैथी होता है, एंटीपैथी होता है। तो ये फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, राइट। वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स, राइट। सो अभी हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? पाथ का, डिसीज़ वाला। अच्छा, डिसीज़ से एक बात बताएं, जैसे आपने एक इन जनरल सम जरूर सुना होगा पैथोलॉजी करके, है ना। पैथोलॉजी में क्या होता है? लॉजी का मतलब क्या बताया गया? 50 बार बताया गया है आपको। लॉजी का मतलब बताया गया है किसी चीज़ का अध्ययन करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करना या अध्ययन करना, राइट। तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि पैथोलॉजी में किसी डिसीज़, जैसे मान लो इन केस आपको या किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये चेकअप करा लो जाके पैथोलॉजी में, है ना, यही तो बोलता है। तो वो पैथोलॉजी वाले क्या करते हैं? जो भी आपका ब्लड सैंपल या कुछ भी कुछ लिया गया है, तो उसकी वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। देन दे मतलब वो बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज़, राइट। तो किस डिसीज़ की प्रॉब्लम है आपको, ये बाद में बताया जाता है पैथोलॉजी में। तो ये एग्जांपल था पैथोलॉजी का, जस्ट एक नॉर्मल वर्ड है इसलिए मैंने डिस्कस किया। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? मूव करते हैं वर्ड्स की तरफ। तो जो पहला वर्ड है आपका, पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज़ साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी में क्या होता है? साइकोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, लॉजी अगेन यू नो, स्टडी। साइक का मतलब अगेन क्या हो गया? माइंड। ठीक है, तो जब स्टडी ऑफ माइंड की बात करी जाए या ह्यूमन बिहेवियर की बात करी जाए, किस में ये चीज़ की स्टडी करी जाती है? साइकोलॉजी में, है ना। अच्छा, ह्यूमन माइंड को ना डोंट कंफ्यूज विद ह्यूमन ब्रेन, है ना। ब्रेन थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म इन द सेंस कि ये तुम्हारा बॉडी पार्ट हो गया। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं माइंड की, है ना, माइंड मतलब हो गया, जैसे बोलते नहीं हो तुम मन, है ना, हिंदी में बोलते हो ना मन बड़ा चंचल है, तो ये उस माइंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड हो गया माइंड। और तुम्हारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है? थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है। तो साइकोलॉजी में क्या होता है? साइकोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? किसी व्यक्ति के मन की, है ना, ह्यूमन माइंड की, और उसके आचरण की, स्वभाव की, ह्यूमन बिहेवियर की, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ साइक। देखो, साइक और साइकिक दो चीज़ें हैं। साइक का मतलब क्या होता है? देखो, साइक का मतलब होता है कि ऐसी क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि फिज़िकली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं या एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। फ़िज़िकल का मतलब क्या होता है यार? फ़िज़िकल का मतलब होता है जिनको तुम बेसिकली टच कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल, किनको टच कर सकते हो? क्या अपनी आँखों को छू सकते हो? तुम कहोगे हाँ छू सकते हैं। तुमसे कहा जाएगा क्या तुम अपनी फिंगर्स को छू सकते हो? तुम कहोगे हाँ छू सकते हैं। ईयर्स को छू सकते हो? तुम कहोगे हाँ छू सकते हैं। तो फिज़िकल का मतलब हुआ जिन्हें तुम टच कर सकते हो, जिनको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, छू सकते हो बेसिकली।
लेकिन साइक क्या होती है, जिनको तुम टच नहीं कर सकते। कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जिनको तुम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम टच नहीं कर पा रहे हो आप उसे, तो उसको क्या बोलोगे, साइक। कैसे साइक, किसको किसको बोल रहे हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे माइंड हो गया आपका। देखो माइंड, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट मन। मन हो गया, आपकी आत्मा हो गई, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है तुम्हारी फिजिकली, जिनको नहीं टच कर सकते, ये सारी चीज़ें आती है तुम्हारी साइक के अंदर। और साइकिक क्या होता है, साइकिक क्या होता है, रिलेटेड टू माइंड, मतलब कोई भी चीज़ जो तुम्हारे माइंड से रिलेटेड है, या फिर सोल से रिलेटेड है, राइट, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो कि तुमसे रिलेटेड हो, लेकिन वो फिज़िकली टच ना हो पाए, ठीक है। उस चीज़ को तुम क्या बोलोगे, साइकिक, राइट। अच्छा तुमने आपने ये सुना होगा कि साइकिक में क्या होता है, कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ लोगों को साइकिक बोला जाता है, स्ट्रेंज लोगों को, मतलब स्ट्रेंज भी बोला जाता है साइकिक लोगों को। अच्छा, स्ट्रेंज किस सेंस में बोला जाता है, स्ट्रेंज बोलते हैं कि जो साइकिक लोग होते हैं ना, ये इनका दिमाग होता है, जो इनका जो ब्रेन होता है बेसिकली, ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत ही मतलब तेज़ होता है। मतलब जो आम आदमी का ब्रेन का लेवल ये है अगर, तो इनका ब्रेन का लेवल इतना ऊपर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, गैप होता है, ये नॉर्मल इंसान का होता है और ये साइकिक बंदे का होता है। तो तुम क्या करते हो, अगर तुम किसी भी व्यक्ति के लेवल को मैच नहीं कर सकते हो, मैच नहीं कर पा रहे हो, कोई भी केस है ना, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम उसको क्या कहोगे, तुम कहोगे बड़ा स्ट्रेंज इंसान है वो, बहुत ही स्ट्रेंज है। तो इसीलिए साइकिक का मतलब स्ट्रेंज भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिक्स सेंस भी जिनका होता है उनको भी साइकिक बोलते हैं, जिनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सिक्स सेंस जिनका बहुत अच्छा होता है उनको की क्या बोलते हो तुम, साइकिक, राइट। सिक्स सेंस पता होगा, सिक्स सेंस क्या होता है, मतलब आभास होना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ को मतलब बहुत ही डीपली ये लोग समझते हैं, ये सिक्स सेंस होता है। आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि आप बताइए जो फिफ्थ मतलब जो 5 सेंस होते हैं आपकी बॉडी में, वो कौन कौन से होते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनकेस आपको पता है तो, कौन कौन से 5 सेंस होते हैं आपकी बॉडी में, ये आपको बताना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकोपाथ, ठीक। अच्छा, साइकोपाथ का मतलब क्या होता है, ये वही साइकोपाथ है जिसको तुम अपने दोस्तों को बोलते हो कि क्या तुम साइको, है ना, कोई भी पागलपंती वाली बात करता है तुम उसको तुरंत बोलते हो साइको हो क्या। तो दिस इज़ द साइकोपाथ, है ना, ये एक्चुअली इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रीविएशन बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट ये एक्चुअली स्लैंग टाइप का वर्ड है, राइट। लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं लाइक ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं कि तुम साइको हो, तुम साइको हो। तो मेन वर्ड क्या है तुम्हारा, साइकोपाथ है। साइकोपाथ का मतलब क्या होता है, साइको का जो मतलब होता है ना, साइको कब बोलते हो कि तुम मेंटली इल हो, पागल हो तुम, तभी तुम यूज़ करते हो। तो साइकोपाथ का मतलब भी यही होता है, राइट। अच्छा, इस व्यक्ति को तुम बोल रहे हो साइकोपाथ, है ना, उसके इस डिस्टर्बेंस को क्या बोलोगे, साइकोपैथी। साइकोपैथी क्या होता है, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, है ना, जो व्यक्ति होगा, ठीक है, इस व्यक्ति को तुम बोलोगे साइकोपाथ और इसकी इस हरकत को क्या बोलोगे, साइकोपैथी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट वर्ड क्या है, साइकोसोमैटिक, ये मैंने नहीं लिखा है, ये आपको लिखना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो सोमा, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, है ना, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है, देखो साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, उसकी जो फिज़िकल कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, सबसे पहले वो टेम्परेचर नापता है, बीपी नापता है ना, ये सारी चीज़ें नापता है। तो जिसके बिहार पे वो बताता है नहीं यार तुम तो फिज़िकली बिल्कुल सही हो, है ना, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं यार मेरी तबीयत हमको ख़राब लग रही है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो वो अच्छा क्यों नहीं फील कर रहा है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो सही है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो, समझ आ रहा है ना।
फ़र्क क्या है कि तुम सोमा मतलब तुम शारीरिक रूप से तो सही हो, तुम शारीरिक फिज़िकली तो सही हो, ठीक है, फिज़िकली तो आप सही हो, लेकिन क्या है आप ना डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, मेंटली या इमोशनली प्रॉब्लम है कुछ आपको, ठीक है। फिज़िकली प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिज़िकल इलनेस कोई नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपको मेंटली या इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इसके लिए कोई दवा काम नहीं आएगी, है ना। इसके लिए आपको कुछ अच्छा साथ चाहिए होगा, कुछ अच्छे पल चाहिए होंगे, लोगों के साथ करना होगा, योगा चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो बेसिकली। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है साइको एनालिसिस या साइकोथेरेपी। देखो साइको एनालिसिस या साइकोथेरेपी में क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंसान है, राइट, उसको मान लो किसी चीज़ की टेंशन है ना, है ना। दिमागी रूप वाले ही सारे वर्ड हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं अगर दिमाग आपका अच्छा नहीं है तो, स्वस्थ नहीं है तो। जैसे किसी को टेंशन है ना, किसी को मान लो किसी चीज़ की कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो गई मान लो कोई, है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि तुमसे कहें एनजाइटी हो गई, किसी चीज़ की फ़ियर हो गया तुमको। तो अगर कोई व्यक्ति को ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, टेंशन हो गई, एनजाइटी हो गई, फ़ियर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें किसी को होती हैं, तो क्या करते हैं कि जो साइको एनालिसिस्ट होते हैं, मतलब साइको एनालिस्ट होते हैं, जो जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली दिमाग वाले, वो क्या करते हैं इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि वो दिमागी रूप वाला। देखो अगर तुम्हें डर लग गया किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको फ़ियर है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का फ़ियर है, राइट, तो क्या तुम कोई दवा खा लोगे तो क्या डर तुम्हारा सही हो जाएगा? कतई सही नहीं होगा। तो तुमको किसी दवा की, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। इस जैसे तुमको किसी चीज़ का डर है, या मान लो टेंशन है ना, या मान लो टेंशन है किसी चीज़, किसी भी चीज़ की टेंशन, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पारिवारिक टेंशन हो गई, तो क्या मेडिसिन से सही हो सकती हैं? बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तुमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये मेथड क्या होता है, साइको एनालिसिस या साइकोथेरेपी क्या करती है बेसिकली, ये क्या करती है, वेरियस मेथड्स होते हैं इसमें, जो कि किसी पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, और ये दवा वाला नहीं होता है ये, ठीक है। दवा से कोई भी डर नहीं आ सकता, दवा से आपकी टेंशन नहीं आ सकती है ना, तो ये चीज़ नहीं होती है। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है साइकोजेनिक। अच्छा, साइकोजेनिक का मतलब देखो क्या होता है, साइको का मतलब हो गया माइंड, अच्छा जेनिक ऊपर मैंने डिस्कस किया, इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन या बर्थ। जेनिक्स आपने बहुत, जेनेसिस से बहुत वर्ड सुने होंगे, जेनेटिक्स से सुना होगा, जीन से सुना होगा, है ना, जिसका मतलब बर्थ से रिलेटेड होता है। अच्छा, जेनरेट आपने सुना होगा, उत्पन्न होना, उसका मतलब ओरिजिनेटिंग से होता है। ये सारे कुछ थोड़े से एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिले। तो साइकोजेनिक का मतलब क्या है, साइकोजेनिक का मतलब है कोई भी चीज़ अगर आपके जनरेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है कहाँ पे, आपके माइंड में, है ना, तो क्या बोलोगे इसको, साइकोजेनिक। कोई भी चीज़, तुम ऐसे होते नहीं, कहते ना कोई तुमको सनक हो गई किसी चीज़ की, तुम सनक गए हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ आ गई है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई है, कोई भी अगर तुमको लग रहा है कि मान लो कि तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा टेढ़ापन है, मान लो कि तुम्हारा हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, अगर तुमको ऐसा लग रहा है, तो तुमको क्या है, अगर हो या ना हो, कोई उसकी बड़ी बात नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो सनक है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइकोजेनिक डिसऑर्डर। मतलब थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में एक, मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, दिमाग में तुम्हारे थोड़ा सा फितूर आ गया है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो वो चीज़ होने भी लगती है। वही होता है साइकोजेनिक बेसिकली, जो तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है तो उसको क्या बोलते हो, साइकोजेनिक होती, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, द नेक्स्ट वर्ड आई गेस कोई नहीं है, ये क्विज़ है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और इस क्विज़ को सॉल्व करना, प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे ये डज वाले, तो इसमें तुमको क्या करना है, इसमें आपको यस या नो बताना है, ठीक है। और जिसमें सिंपल सेंटेंस दिया हुआ उसमें क्या करोगे, उसमें बताओगे आप ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कल वाला हम लोगों ने क्विज़ था, हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्विज़, ठीक है।
देखो पहला वर्ड क्या है, अ ग्राफोलॉजिस्ट। अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट ये तो लास्ट लेक्चर में ही आपको कराया गया था। ग्राफोलॉजिस्ट क्या बताया था मैंने, ग्राफोलॉजिस्ट ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कि तुम्हारी हैंड राइटिंग को देख के तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, है ना। वो डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली योर कैरेक्टर, तुम किस चीज़ से रिलेट करते हो उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि इस सेंटेंस का, अ ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज कैरेक्टर फ्रॉम हैंड राइटिंग, ये तो सही है ना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रू, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है इज़ न्यूरोसिस इज सेम एज अ साइकोसिस। क्या न्यूरोसिस और साइकोसिस सेम है, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं। न्यूरोसिस का जो मतलब था, है ना, न्यूरोसिस का मतलब जो था, न्यूरोसिस का मतलब क्या था, जो तुम्हारा इमोशनली डिस्टर्ब होता है ना, इमोशनली डिस्टर्ब होता है जो, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जो इमोशनली डिस्टर्ब होता है वो न्यूरोसिस होता है, जो इमोशनली डिस्टर्बेंस होता है न्यूरोसिस होता है। जो साइकोसिस का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब हो, राइट। तो ये क्या हो गया, तुम क्या कहोगे, नो, दोनों अलग अलग है। इज़ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर। देखो ऑप्टो में ऑप्ट रूट वर्ड आपको दिखना चाहिए। ऑप्ट का मतलब क्या होता है, विज़न या आइज़, है ना, विज़न। और मेट्रिस्ट हमने क्या कहा था, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेज़र करना। क्या होता है, मेज़र करना, ठीक है। तो जो विज़न तुम्हारा मेज़र करता है, अच्छा आप ये बताओ कि जैसे आपको आँखों में कोई दिक्कत हो जाती है इन केस, तो एक चश्मे की दुकान होती है ना, एक चश्मे की दुकान होती है, उसको तुम क्या बोल सकते हो, ऑप्टिशियन, है ना, क्या बोल सकते हो, ऑप्टिशियन भी बोल सकते हो। ICIAN का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्सपर्ट किसी चीज़ का, ठीक है ना। एक्सपर्ट जो होता है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैजिशियन हो गया, है ना। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रीशियन, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, कतई नहीं होता है ना। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, नॉर्मल एक इंसान होता है जो बचपन से बिजली का काम कर रहा होता है, तो वो एक्सपर्ट बन जाता है उसमें, इलेक्ट्रीशियन बन जाता है। मैजिशियन क्या कोई डिग्री लेके आता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, वो सीखता रहता है तो सीख जाता है ट्रिक्स। वैसे ही ऑप्टिशियन हो गया, वैसे ही ऑप्टोमेट्रिक्स हो गया। तो क्या ये ऑप्टोमेट्रिक्स का डॉक्टर होना कोई ज़रूरी है, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं, मेरे मोहल्ले में खुद एक दुकान है ना, तारिक भाई चश्मे वाले, तो क्या तारिक भाई डॉक्टर है मेडिकल, तुम कहोगे नहीं, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नो। इसका आंसर भी क्या हो गया, नो। इसका आंसर क्या था, इस ग्राफोलॉजिस्ट, तुम कहोगे ये तो ट्रू था। इस न्यूरोसिस, इसका आंसर भी क्या था, नो था। डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड। क्या ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं वो बचपन की बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसका आंसर भी क्या होगा यार, इसका आंसर भी होगा नो, है ना। इसमें देखो ICIN अगेन आया, तुमको पता चल गया एक्सपर्ट है ना, वो अलग बात है। देखो ऑब्स्टेट्रिशियन हमने वर्ड बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें रूट वर्ड था ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मिडवाइफ। क्या बताया था, मिडवाइफ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा, क्या बताया गया था आपको, रूट वर्ड मिडवाइफ, है ना। अच्छा मिडवाइफ का मतलब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पुराने ज़माने में जो रानी लोग होती थी, जब वो मतलब बेबी को बर्थ देने वाली होती थी, तो जो उनकी केयर करा करती थी वही क्या थी, मिडवाइफ थी, है ना। जो उसकी वाइफ की केयर करें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो थी मिडवाइफ, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर मदर, अब वर्ड तो वही है यार, अब भी वर्ड वही है, बस तरीका बदल गया, बस अस्पताल खुल गए, पहले नहीं थे, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, पहले नहीं थे, लेकिन तरीका तो वही है अभी भी, है ना। तरीका में भी बदल जाए थोड़ा सा, ऑपरेशन वगैरह से भी होती है प्रेगनेंसी ना, काफ़ी सारी तरह से होती है, लेकिन 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 क्या ये चाइल्डहुड से रिलेटेड होती हैं, तुम कहोगे नहीं, चाइल्डहुड से रिलेटेड ये नहीं होती हैं, ये रिलेटेड होती हैं प्रेगनेंसी से, है ना। किससे रिलेटेड होती हैं, प्रेगनेंसी से। तो तुम क्या कहोगे, ये क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा नो है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कायदे से ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो इतना कि आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा, इतना डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और उसके अलावा एक छोटी सी जानकारी दूंगा मैं कि हमारे इस चैनल में CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, GST, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफ़ी और
मैथ में परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, अभी परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं। इतनी सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, राइट। अगर आप में से कोई भी इन क्लासेस को नहीं देख रहा है, अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती, जो भी जैसे हॉट टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडो नेपाल टेंशन हुई थी, इंडो चाइना टेंशन हुई थी, है ना। टिड्डियों का हमला, मतलब हमला नहीं, टिड्डियों को मतलब काफ़ी सारे टिड्डी लोग जो लोकस्ट होते हैं वो आ गए थे इंडिया में, जो बर्बाद कर रहे थे फसलों को, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, आत्मनिर्भर भारत क्या है, कितने वीडियोज़ हम लोगों ने उसमें बनाए थे, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं बेसिकली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर सेक्शन में यही सारी चीज़ें आपके 2 महीने बाद पूछी जाती है कि इस महीने ये हुआ था, ये किससे रिलेटेड था, इस महीने वो हुआ था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था, इसमें क्या हुआ था, इसमें कितना पैकेज अनाउंस हुआ था। इस तरह की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और क्लासेस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड प्लीज़ ये बोलना नहीं चाहिए, आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो उसे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, और इन केस इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक। So this is the end of our lecture. Thank you so much guys. Thanks for watching my video.